कल पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस। अच्छा, पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के ये भी आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, है ना। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस तो है ही, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से अगर हम लोग पास्ट टेंस में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से जब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान जानते हैं? कोई बताएगा सिंपल प्रेजेंट की पहचान? जिन हिंदी वाक्यों के अंदर है, हो, हूं आदि शब्द आता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब हम लोग पास्ट टेंस की बात कर ले तो इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आता है पास्ट टेंस कहलाता है। ये पास्ट टेंस की पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर था, थी, थे आदि शब्द आता है पास्ट टेंस कहलाता है। और फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंदर गा, गी, गे आदि शब्द आता है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंदर है, हो, हूं। देखिए कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस की पहचान में जिन हिंदी वाक्यों के अंदर है, हो, हूं आदि शब्द आता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी है, हो, हूं। यदि किसी भी वाक्य के अंत में है, हो, हूं इन तीनों में से कोई शब्द है तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इसी प्रकार से जिन हिंदी वाक्यों के अंदर था, थी, थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसकी पहचान। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं था, थी, थी यानी कि वाज माने होता है था और बियर माने थे, है ना। देखिए WAS वाज, वाज माने क्या होता है? था, थी, है ना। और बियर माने थे। अब देखते हैं वाज का प्रयोग कहां करेंगे और बियर का प्रयोग कहां करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ बियर का प्रयोग करेंगे। कहां प्रयोग करेंगे? एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, अफर्मेटिव का। सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से समझिएगा। वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पर वाज या बियर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ वर्ब की भी बात नहीं करेंगे। वर्ब आएगा हमारा जब हम लोग पास्ट टेंस से आगे यानी पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे वर्ब आएगा। अभी हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वाज बियर आएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ क्या लिखा जाता है? इज एम आर। सिंपल प्रेजेंट में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर, इज एम और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते थे, है ना। उसी प्रकार से पास्ट टेंस में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? वाज बियर और फिर ऑब्जेक्ट। क्या परिवर्तन है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। और सेम प्रेजेंट टेंस की तरह ही है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका एग्जांपल समझते हैं। इससे आ गया मोहन एक किसान था। मोहन एक किसान। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कर्ता, सब्जेक्ट। तो मोहन एक किसान था, तो मोहन, मोहन था एक किसान, मोहन था एक किसान, क्योंकि हमें मोहन के बाद लिखना है वाज या बियर। अब मोहन एक वचन है इसलिए क्या आएगा?
वाज। एक वचन कर्ता के साथ हम लोग वाज लिखते हैं, तो मोहन वाज ये फार्मर। अब इसको ध्यान रखिए, अगर वाक्य में ये जब बीच में आता है तो इसको ये नहीं बोलता, आ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहन वाज अ फार्मर। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। तुम मेरे दोस्त थे, तुम मेरे, देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। करता यहां पर क्या है? तुम, तो तुम के अंदर क्या होगा? यू। अच्छा, यू एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन, बहुत बढ़िया। देखिए आई के साथ में वाज आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए बी, यू, दे, दीज, ठीक है, ये सब क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। इनके साथ में हमेशा बियर आएगा। क्या आएगा? बियर आएगा। ठीक है, और ही, सी, इट, ये एक वचन है, और एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगा? वाज। एक वचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग बियर का प्रयोग करेंगे। तुम मेरे दोस्त है, तो यू बियर माई फ्रेंड। यू बियर, तुम थे मेरे दोस्त, यू बियर माई फ्रेंड। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे आ गया अकबर एक महान राजा था कि थे? अकबर एक महान राजा थे, महान राजा थे। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? अकबर, अकबर बियर वाज, बियर वाज ये ग्रेट किंग। अकबर वाज ये कि बियर ये ग्रेट किंग। क्या लिखेंगे हम लोग? अकबर वाज या बियर में क्या सही होगा? वाज। कुछ लोग कह रहे हैं वाज, कुछ लोग कह रहे हैं बियर। क्या सही होगा? वाज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि अकबर ये करता, हम लोग देखें करता क्या है यहाँ पर? अकबर करता है, अकबर, और अकबर क्या है? एक वचन। तो एक वचन कर्ता के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, बियर का प्रयोग नहीं करेंगे। और थे इसलिए आया क्योंकि हम किसी का सम्मान करने के लिए थे का प्रयोग करते हैं। था लिखे तो थोड़ा सा अपमानजनक शब्द हो जाएगा। जैसे अकबर एक महान राजा था, तो थोड़ा सा एक अपमानजनक शब्द हो गया। अकबर एक महान राजा थे, सम्मानजनक शब्द हो गया, है ना? तो हम लोग अपमानजनक और सम्मानजनक शब्दों को भी थे लिखेंगे तो अपमानजनक हो गया, थोड़ा सा था लिखते हैं तो सम्मानजनक हो गया, है ना? तो सम्मानजनक शब्द लिखने के लिए भले हिंदी में थे कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में वाज ही लिखा जाएगा। अंग्रेजी में वाज लिखे, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग निगेटिव देख लेते थोड़ा सा। यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्रिया है ही नहीं, मुख्य रूप से मुख्य क्रिया यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर तो सिंपल सा टेंस से वाज दिया। ठीक है, चलिए उतारिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज या बियर, उसके बाद में फिर लिखेंगे नॉट। क्या लिखा जाएगा? नॉट। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर? अफर्मेटिव में हम लोग क्या लिखते थे? वाज बियर की ओर लिखते थे। यहां पर वाज बियर के बाद में नॉट लिखेंगे। ठीक है, बस निगेटिव सेंटेंस में इतना है, नॉट लिखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। रहीम मेरा सहपाठी नहीं था। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। रहीम मेरा सहपाठी नहीं था। महेश एक ईमानदार व्यापारी नहीं था। तुम्हारा छोटा भाई एक खिलाड़ी नहीं था। ये छोटे बच्चे ईमानदार नहीं थे। चलिए हम लोग इसका ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। रहीम मेरा सहपाठी नहीं था, तो पहले किसका लिखेंगे ना अनुवाद? पहले लिखेंगे हम रहीम, उसके बाद था नहीं मेरा सहपाठी। देखिए उल्टा लिखता, रहीम के बाद हमने था नहीं मेरा सहपाठी। रहीम था
नहीं मेरा सहपाठी, तो रहीम वाज नॉट माई सहपाठी का क्लासमेट, क्लासमेट हो जाएगा। रहीम वाज नॉट माई क्लासमेट। अब रहीम एक वचन था तो यहां आ गया वाज, अगर ये बहुवचन होता तो यहां जाता डियर। देखिए महेश एक ईमानदार व्यापारी नहीं था, तो करता यहां पर है महेश। अब महेश एक वचन की बहुवचन, तो एक वचन करता के साथ वाज, तो महेश वाज नॉट एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, या मर्चेंट भी लिख सकते हैं हम लोग, बिजनेसमैन लिखो चाहे मर्चेंट लिखो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आयन आएगा कि ये आएगा, आयन आएगा कि ये आएगा, बोले आयन आएगा ना, क्योंकि इसको हम हानेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट का उच्चारण आ रहा है वावेल से आ रहा है, देखो ऑनेस्ट क्या रहा है? ऑनेस्ट। और ये देखिए पहला अक्षर क्या है? वावेल है, और वावेल से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आयन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसलिए यहां पर आगे आयन, ठीक। तो महेश वाज नॉट एन ऑनेस्ट मर्चेंट। तुम्हारा छोटा भाई एक खिलाड़ी नहीं था, यहां पर कर्ता बताइए कौन है? हाँ वेरी गुड, कर्ता यहां पर होगा तुम्हारा छोटा भाई, था नहीं ये खिलाड़ी, है ना। देखिए तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया योर यंगर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर वाज नॉट ये अ प्लेयर, वाज नॉट अ प्लेयर। देखिए यहां पर आई क्यों लिखा गया, आयन क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से हो रहा है ना, इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पी लिखा, ये लिखा गया। और यहाँ पर वावेल से इसका उच्चारण था, वावेल मतलब ऑनेस्ट, वावेल था इसलिए एन लिखा गया। क्लियर। ये छोटे बच्चे ईमानदार नहीं थे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वेरी गुड, सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो क्या होगा? दिस, यहाँ एंकर में लिटिल लिखें, दिस लिटिल चिल्ड्रेन। अब एक वचन की बहुवचन, तो दिस लिटिल चिल्ड्रेन ऑनेस्ट, इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें ये साइलेंट होता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने निगेटिव को देख लिया, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इंट्रोगेटिव देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम लोग जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है यस या नो टाइप, थोड़ा स्लो बोलो भाई, थोड़ा स्लो बोलो, यस या नो टाइप, और दूसरा होता है वाई टाइप। यस या नो टाइप क्यों बोलते हैं इसको? कैसे? यस या नो टाइप वाले को इसलिए यस या नो बोलते हैं क्योंकि उसका उत्तर हाँ या ना में मिल जाता है। और वाई टाइप में कोई उत्तर के तथ्य में कुछ, उत्तर में हमें कोई तथ्य देना पड़ता है, प्रश्न के उत्तर में कोई तथ्य देना पड़ता है, और यहाँ पर प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर हाँ या ना में मिल जाता है। सर हिला लो, उत्तर मिल गया। नहीं, मुंह हिलाओ तो ये नहीं हो गया, हाँ हो गया, है ना। तो यानी इसका उत्तर यस या नो में मिल जाए उसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिस प्रश्न के उत्तर में कोई तथ्य देना पड़ता है उसको बोलते हैं व्हाई टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यस या नो टाइप वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं? किससे स्टार्ट होते हैं? क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप, दूसरा व्हाई टाइप। देखिए, क्या वह भारतीय थे, इसका उत्तर अगर हम लोग पूछें तो इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं हाँ, मुंह हिला दो, उत्तर मिल गया। हाँ वो भारतीय थे या नहीं, इस सर हिलाने से उत्तर मिल जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं? किससे प्रारंभ होते हैं? देखो, क्या वे भारतीय थे? क्या तुम्हारा भाई गांव में था? क्या मदन एक शरारती लड़का था?
क्या वो लड़के पार्क में थे। चलिए हम लोग इसका ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज या बियर और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। और जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाज बियर जो है आगे आ जाएगा, वाज या बियर, ठीक, प्लस सब्जेक्ट उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और यहां पर ये हाँ हसिया का निशान यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। चलिए देखते हैं क्या वो भारतीय थे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग वाज बियर लिख देंगे आगे, वाज बियर आगे आ जाएगा किसमें, यस या नो टाइप वाले में वाज बियर आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं क्या वो भारतीय थे। पहले क्या को भूल जाओ, पहले वह भारतीय थे इसी का हम लोग अनुवाद करते हैं। चलिए इसको हम बिगाड़ देते हैं, वह भारतीय थे क्या होगा, दे बियर इंडियंस, दे बियर इंडियन, दे बियर इंडियन, वह भारतीय थे, दे बियर इंडियन, वह भारतीय थे। अब चूंकि आगे क्या लिखा है तो क्या करेंगे, हाँ चलिए बियर को हटाएंगे आगे लगाएंगे, बियर को हटाएंगे वाज बियर को हटा के हम आगे लगाते, बस इतना ही काम करना, इंट्रोगेटिव बन गया। बियर को हटाएंगे, बियर दे इंडियन, बियर दे हो गया। तुम्हारा भाई गांव में था, क्या तुम्हारा भाई गांव में था, क्या को कुछ समझ ले भूल जाइए, केवल तुम्हारा भाई गांव में था, इसी का अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करता है तुम्हारा भाई, करता क्या है तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई का ट्रांसलेशन होगा योर, और योर बरदार एक वचन की बहुवचन, योर बरदार, माई बरदार, हिज बरदार, डियर बरदार, ये सब क्या एक वचन है और इसके साथ एक वचन की क्रिया आती है। तो योर बरदार वाज, योर बरदार वाज इन द विलेज, योर बरदार वाज इन द विलेज। अब चूंकि क्या लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, वाज को हटाएंगे आगे लगाएंगे, तो वाज योर बरदार इन द विलेज, वाज योर बरदार इन द। क्या मदन एक शरारती लड़का था, इसका ट्रांसलेशन समझते हैं, क्या आपको भूल जाओ, मदन एक शरारती लड़का था, तो मदन, मदन एक वचन की बहुवचन, किसी का नाम हमेशा एक वचन होता है, तो मदन वाज अ नाटी बॉय, मदन वाज अ नाटी बॉय। अब चूंकि क्या आगे लिखा तो क्या करेंगे, वाज को हटाएंगे आगे लगाएंगे, हो गया। एकदम अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेशन है ना। अफर्मेटिव जान गए समझो, इंट्रोगेटिव जान गए, क्योंकि अफर्मेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यहां लगाते थे सब्जेक्ट के बाद में, यहां पर हम लोग आगे लगा देंगे, ठीक। पहले अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन बना लो, उसके बाद में वाज बियर को आगे लगा दो। क्या वह लड़के पार्क में थे, ठीक है, भूल जाओ, वह लड़के पार्क में थे, क्या होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हो गया है ना। तो वह लड़के संकेत के, वह लड़के संकेत किया जा रहा है यहां पर, है ना। जैसे वह भारतीय थे, यहां पर बियर दे इंडियन, दे आया, ठीक है। अब वह लड़के पार्क में थे, क्या होगा यहाँ पर, दोस्त, दोस्त क्या होगा, दोस्त बॉयज एक वचन की बहुवचन, बहुवचन, तो यहाँ बियर हो जाए, दोज बॉयज बियर इन द पार्क, इन द, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, बियर को हटाएंगे आगे लगाएंगे, लीजिए बियर को हटाया गया और आगे आ गया, बियर दे, बियर दीज बॉयज, और यहां से बियर को हटा देंगे, बस हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है। सिंपल है ना, कठिन है, एकदम अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को जान गए समझो, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जान गए, क्योंकि इसमें क्या क्या किया गया, अफर्मेटिव पहले बनाया गया, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दिया और हमारा इंट्रोगेटिव बन गया, यस या नो टाइप वाला, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, हम फिर देख लेते हैं वाई टाइप वाले को भी देखेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई टाइप, अभी तक हम लोगों ने देखा यस या नो टाइप का। इसका स्ट्रक्चर क्या था, वाज या बियर, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट,
और वाई टाइप में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वाज वियर से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्या होगा, वाई टाइप वाले में क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो वाक्य के बीच में होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। वाई टाइप वाले में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। अभी तक हम लोगों ने एशियानो टाइप को पढ़ा था और हम देखेंगे वाई टाइप। देखते हैं एग्जाम्पल को, देखो इसका ट्रांसलेशन। तुम पार्क में कब थे, तुम पार्क में अभी हम लोगों ने पढ़ा था वाई टाइप वाले में, उसमें वाक्य क्या से स्टार्ट होता था, उसमें जो वाक्य थे वो क्या से स्टार्ट होते थे और हम लोग उसका उत्तर यस या नो में दे ले जाते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लिखा तुम पार्क में थे, तो इसका उत्तर मुंह हिलाने से काम बनने वाला नहीं है ना, कि बन जाएगा नहीं। इसके उत्तर में हमें कोई ना कोई तथ्य देना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं वाई टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर यस या नो टाइप में वाक्य को ले लेते थे, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसके बाद में वाज या वियर, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में वाज वियर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं। तुम पार्क में कब थे, तुम पार्क में, तो इसमें बताइए प्रश्नवाचक शब्द कहां पर है, कब। वेरी गुड, प्रश्नवाचक शब्द ये है कब, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कब की अंग्रेजी, ठीक है। तो कब की अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। कब की अंग्रेजी, अच्छा व्हेन लिख दिया। अब इसको समझ लो कि अफर्मेटिव ही है। तुम पार्क में थे, कब को भूल जाओ, तुम पार्क में थे, क्या होगा, यू वी आर इन द पार्क, यू वी आर इन द। अब लिखा तुम पार्क में कब थे, तो पहले कब की अंग्रेजी लिख दिया गया। और ये जो वाज या बियर है इसको हम लोग उससे पहले लिख देंगे। तो यहां भी बियर को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, बियर को हटाएंगे आगे लगाएंगे। तो व्हेन बियर यू इन द पार्क, ये भी एकदम अफर्मेटिव है, समझ लीजिए। मदन इस पार्क में क्यों था, क्यों को मारो गोली इस समय, कुछ देर के लिए भूल जाओ क्यों लिखा है। मदन इस पार्क में था, पहले था, पहले क्यों को भूल जाइए, पहले हम मदन इस पार्क में था। अफर्मेटिव को समझते हैं, अफर्मेटिव को जान जाओ, सब हो गया ट्रांसलेशन तुम्हारा। मदन इस पार्क में था, पहले इसको समझते हैं। तो मदन वाज इन दिस, मदन वाज इन दिस पार्क। अब लिखा क्यों लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्यों की अंग्रेजी भी लिख दे भाई, क्यों की अंग्रेजी वाई। अब वाज को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, वाई वाज मदन इन दिस पार्क। बस क्लियर, आसान है ना, कठिन तो नहीं है। हाँ, अंग्रेजी बहुत ही आसान है, केवल समझना चाहिए, बस ध्यान से समझोगे बहुत ही आसान हो जाएगा। तुम्हारा भाई इस स्कूल में क्यों था, तुम्हारा भाई इस स्कूल में क्यों था। चलिए क्यों को भूल जाओ, तुम्हारा भाई इस स्कूल में था, पहले इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्या होगा, योर ब्रदर वाज इन दिस स्कूल, वाज इन दिस स्कूल, ठीक है। अब चूंकि क्यों लिखा हुआ तो क्यों के वाई लिख दो, तो वाई, और फिर वाज को हटा के आगे लगा दो, वाई वाज योर ब्रदर इन दिस स्कूल। ये लड़के शरारती कैसे थे, ये लड़के शरारती कैसे थे, तो इसमें क्या करेंगे, पहले कैसे को भूल जाओ, ये लड़के शरारती थे, क्या होगा, These boys were naughty, these boys were naughty। अब लिखा हुआ कैसे, तो कैसे के क्या लिखेंगे, हाउ, बियर को आगे लगा देंगे, वाई बियर these boys naughty, और बियर को यहां से हटा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वाई टाइप को का ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन सभी का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद में फिर इसके ट्रांसलेशन एक साथ करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए अफर्मेटिव का देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई बताएगा। हाँ, सब्जेक्ट
उसके बाद में वाज बियर, उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट। ठीक, वेरी गुड। निगेटिव में क्या लिखेंगे? उसके बाद में वाज बियर के बाद में, उसके बाद में चिल्लाओ ना भाई, शांतिपूर्वक बोलो। निगेटिव में सब्जेक्ट, वाज बियर के बाद में नॉट, नॉट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले वाज या बियर, क्या लिखेंगे? उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वाई टाइप में क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में वाज या बियर, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इतने हम लोगों ने ट्रांसलेशन आज किया, यानी 4 प्रकार के वाक्यों का हमने ट्रांसलेशन करना आज सीखा। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, सबकी उसको एक साथ में पढ़ेंगे। जैसे का मान लीजिए लिखा हुआ है, मदन एक शरारती लड़का था। मदन एक शरारती लड़का था। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? क्या होगा? मदन वाज अ नाटी बॉय। मदन वाज अ नाटी बॉय। ठीक है, मदन वाज अ नाटी बॉय। अगर ये आ जाए मदन एक शरारती लड़का नहीं था, मान लीजिए नहीं आ जाए तो क्या करेंगे? इसी में नहीं आ गया तो मदन वाज नॉट, यहां लिखेंगे नॉट। मदन वाज नॉट अ नाटी बॉय। क्या आ गया? देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ गया, तो मदन वाज नॉट अ नाटी बॉय। अगर इसी में क्या लिख दें? क्या मदन एक शरारती लड़का था, तो क्या लिखेंगे? वाज को हटाएंगे, आगे लगाएंगे। वाज मदन नॉट अ नॉटी बॉय। वाज मदन नॉट अ। अगर आ जाए मदन एक शरारती लड़का क्यों नहीं था, क्यों मान लीजिए आ जाए, क्यों क्या आ गया? इसी में क्यों भी आ गया, क्या नहीं है, मान लीजिए क्यों आ गया। मदन एक शरारती लड़का क्यों नहीं था, क्यों नहीं था। अब क्या करेंगे भैया? बस आगे क्या लगे? क्वेश्चन वर्ड लगा दो आगे। वाई वाज मदन नॉट अ। हमने क्या परिवर्तन किए? केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करते रहे, है ना। देखो अफर्मेटिव में हमने क्या किया? वाज यहां लिखा हुआ था, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के बाद लिखा था। निगेटिव में नॉट बढ़ा दिया। इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप में वाज आगे बढ़ा दिया, और वाई टाइप में क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दिया। ठीक, तो केवल हमने क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब यही हम आगे पीछे किए। हेल्पिंग वर्ब को इधर लाया गया, इंट्रोगेटिव वाई टाइप बन गया, ओ यस या नो टाइप बन गया। क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दिया गया, वाई टाइप बन गया, है ना। तो कोई आसान नहीं है, ट्रांसलेशन करना सीखना बहुत ही आसान है, बस इतना तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कहां हमको क्या करना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये शरारती लड़के चोर थे। ठीक है, वह शरारती लड़के चोर थे। चलिए समझते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। वह शरारती लड़के देखिए क्या होगा। अच्छा यहाँ कर्ता पहले बताओ क्या है? कर्ता यहाँ पर है वह शरारती लड़के। कर्ता क्या होगा? क्या होगा? दोस नाटी बॉयज। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? बियर। दो नाटी बॉयज बियर थी। क्लियर? अब इसी में आ जाए वह शरारती लड़के चोर नहीं थे। यहां आ जाए नहीं थे तो क्या करेंगे? हाँ, दोज नाटी बॉयज बियर नॉट। क्या हो जाए? यहाँ नॉट हो जाएगा, बस बियर नॉट थी। अच्छा, जो वह शरारती लड़के चोर कब थे? नहीं आ जाए, कब थे आ जाए, या कब नहीं थे आ जाए। कब नहीं थे, कब यहां जुड़ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे? अच्छा पहले क्या जोड़ लेते हैं यार, क्या जोड़ लेते हैं? क्या
क्या वह शरारती लड़के चोर नहीं थे? क्या वो शरारती लड़के तो क्या करेंगे? हाँ, बियर को हटाएंगे, आगे लगाएंगे। बियर दोस्त नाटी बॉयज नॉट थीव। ठीक है, और यहाँ हंसिया वाला निशान भूलना मत। ठीक है, अब आ जाए वह शरारती लड़के चोर क्यों नहीं थे या कब नहीं थे। कब आ जाए यहाँ पर? कब यहां से हट जाए क्या? यहाँ क्या आ गया? कब। तो हमको क्या करना? केवल कब की अंग्रेजी आगे लिखे बस। when bear those naughty boys not thieves। ठीक है, तो इस तरह से हमको ट्रांसलेशन करना है। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया।